ऐसा लग रहा है कि पिछले 1 साल में इस पूरी दुनिया ने शादी कर ली है। हर दिन एक ना एक शादी की अपडेट फेसबुक पर दिख जाती है। जिसकी शादी हो गई है वो हनीमून की फोटो अपलोड करता दिख जाता है, और जिस दिन किसी दोस्त की शादी ना हो उस दिन किसी ट्रेंडी सी ब्राइड का वायरल वीडियो जो है इंस्टाग्राम मेरे मुंह पे तड़ाक से दे मारता है। हाय, मैं प्रतीक्षा हूं और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। शादी विवाह का सीजन है और सीजन है बदलाव का। इंस्टाग्राम ब्राइड्स के आने के बाद से लोगों ने कम से कम ये तो जाना ही है कि दुल्हन अपनी शादी में शर्माती ही रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। अरे सिर्फ शर्मा ही रही हो तो ठीक भी है। कुछ ब्राइड्स शादी में इतनी मायूस दिखती हैं, कभी कभी वो वीडियोस वायरल होते हैं ना उस तरीके के, वो अपनी शादी में इतनी मायूस दिखती हैं जैसे पूरी शादी यही सोच रही है कि ये किस जानवर से मेरा ब्याह हो गया है, मैं इस झंडू आदमी के साथ नहीं रहूंगी। लेकिन ये खुशी की बात है कि आजकल ब्राइड्स अपनी शादी एक तो अपनी मर्जी से करती हैं, दूसरा उसे खूब एंजॉय करती हैं, खुलकर हंसती हैं। भले ही ये हर जगह नहीं हो रहा हो, लेकिन कुछ जगहों पर जरूर हो रहा है और एक पॉजिटिव चेंज है। इसके साथ ही वो सभी काम भी लड़कियां करते दिख रही हैं जो आमतौर पर पहले बस लड़के किया करते थे, जैसे जमकर नाचना बारातों में या एक घुटने पर बैठकर लड़की को अंगूठी पहनाना। ये बात मेरे दिमाग में क्यों आ रही है? करिश्मा तन्ना की वजह से। करिश्मा तन्ना टीवी एक्ट्रेस हैं, आप जानते ही होंगे, सबने सुना हुआ है, काफी फेमस हैं। हाल ही में उनकी शादी हुई है बिजनेसमैन वरुण बगेरा से। उनकी शादी का एक वीडियो वायरल है जिसमें करिश्मा घुटनों के बल बैठकर वरुण से अपने प्यार का इजहार करती दिख रही हैं। हमने अक्सर सेलिब्रिटीज को इस तरह अपने पार्टनर्स को प्रपोज करते देखा है, टीवी और फिल्मों में भी ये बेहद कॉमन है। लेकिन प्रपोज करने के इस तरीके की शुरुआत कहाँ से हुई, यही सवाल मेरे दिमाग में आया, तो मैंने थोड़ी बहुत इस पर पढ़ाई कर ली और सोचा कि आपके साथ भी इसे शेयर करूं। मैं जब भी शादी और प्रपोजल के बारे में सोचती हूँ मुझे लगता है कि किसी को शादी के लिए पूछना उतना ही ईजी, उतना ही स्मूथ होना चाहिए जितना किसी को नॉर्मल चाय या कॉफी के लिए पूछना होता है। ऑफ कोर्स ये सवाल इतनी सहजता से पूछे जाने के लिए जरूरी है कि लड़की और लड़का एक दूसरे को ठीक से जानते हों और इतना उन्होंने टाइम स्पेंड किया हो कि वो इमोशनली और मेंटली, एक इंटेलेक्चुअली जिसे कहते हैं, वो एक ही प्लेन पर खड़े हो। लेकिन एक बात ये जरूर है कि शादी का जो मौका होता है वो किसी के भी लिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, बहुत खास होता है। और कई बार चूंकि लड़कियों की कंडीशनिंग ऐसी है कि कई बार लड़कियां चाहती हैं कि उनका जो होने वाला पार्टनर है वो फिल्मों की तरह किसी रोमांटिक सेटअप में घुटनों के बल बैठकर कुछ ऐसा करे या फिर शादी में कुछ तो खास कर दे। वैसे आपको बता देते हैं कि विदेशों में भी पहले वैसे ही शादियां होती थी जैसे इंडिया में ज्यादातर शादियां अभी भी होती हैं। माने अरेंज मैरिज वाला जो सेटअप होता है वो दो परिवार किसी कॉमन जानने वाले के जरिए बात करते थे। कॉमन जानकार दोनों परिवारों को एक दूसरे की टर्म्स एंड कंडीशंस बताते थे। मामला जमने पर दोनों परिवार राजी होते थे और शादियां हो जाती थी। तो फिर प्रपोजल का ये तरीका कहां से इजाद हुआ? कॉस्मोपॉलिटन का एक आर्टिकल कहता है कि इस तरह प्रपोज करने पर जब लड़की अपना हाथ बढ़ाती है तो वो लड़के के एकदम आई लेवल पर आता है। माने अगर लड़की ऐसे अपना हाथ बढ़ाती है तो और लड़का घुटने पर है तो लड़के की आंखों के एकदम सामने लड़की का हाथ होता है और वो उसे अंगूठी पहनाता है। माने शादी के लिए हाथ मांगने वाली बात का ये एक फिजिकल ट्रांसलेशन है। एंगेजमेंट रिंग बाइबल नाम की वेबसाइट के मुताबिक ये सिस्टम शुरू हुआ था मध्यकाल में, राजशाही के दौर में, तब जब लोगों को नाइटहुड दी जाती थी। उस दौर में नाइटहुड हासिल करने के दौरान पुरुष राजा के सामने एक घुटने पर बैठते थे। अब नाइटहुड की आपको स्पेलिंग में बता दूं, KNIGHT वाला नाइटहुड, जो एक तरह का सम्मान होता था। अब जब आप राजा से नाइटहुड ले रहे होते थे, जो पुरुष ले रहा होता था उसको अपनी समर्पण, ईमानदारी दिखानी होती थी और यही दिखाने के लिए वो घुटने के बल जाते थे। माना जाता है कि यहीं से घुटने के बल बैठकर अपनी पसंद की लड़की को शादी के लिए प्रपोज करने की परंपरा शुरू हुई। कहा जाता है कि ये जरिया जिससे पुरुष बताता है कि वो उस लड़की के प्रति समर्पित रहेगा, उसके प्रति ईमानदार रहेगा और उसके सम्मान का ख्याल रखेगा। वहीं bustle.com के मुताबिक मध्यकाल में अच्छे घरों के पुरुष घुटने के बल बैठकर ऐसी महिलाओं के सामने अपना समर्पण जाहिर करते थे जिन्हें वो खुद से सुपीरियर समझते थे। वो अपनी कविताएं, अपने काम उनको
समर्पित किया करते थे। ये माना जाता था कि ये पुरुष उन महिलाओं के चाकर हैं और वो उन्हें बहुत ज्यादा आइडियलाइज करते हैं, माने उन्हें ही भगवान टाइप मानते हैं। वेबसाइट के मुताबिक ये डिबेट का विषय है कि ऐसे पुरुषों की उन महिलाओं से कभी शादी हुई या नहीं। हालांकि ऐसे केसेस में ज्यादातर महिलाएं शादीशुदा हुआ करती थी, इसलिए शादी हुई होगी ऐसी संभावना कम है। इस वेबसाइट के मुताबिक यूरोपियन हिस्ट्री में घुटने केवल बैठने को प्रार्थना और सेवा भाव से जोड़कर देखा जाता है। कई परंपराओं में नील डाउन होकर ही ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। राजाओं के सामने घुटने केवल बैठना, हारी हुई सेना से जीतने वाली सेना के सामने घुटने टेककर आत्मसमर्पण करना, इस तरह महिला के सामने घुटने टेकने को भी ईमानदारी और समर्पण के तरीके के रूप में देखा जा सकता है। ये तो हुई इतिहास और मान्यताओं की बात। जो यहाँ मेजर सवाल उठता है वो ये कि लड़की के नील डाउन करके प्रपोज करने का जो चलन है वो कब से आया? क्या इसका भी कोई इतिहास रहा है? वैसे इसका कोई खास उल्लेख, इंसिडेंट्स नहीं मिलते हैं। द सन के आर्टिकल के मुताबिक महिलाएं केवल 29 फरवरी को यानी 4 साल में केवल एक बार अपने प्रेमी को घुटनों के बल बैठकर प्रपोज कर सकती हैं। वेबसाइट के मुताबिक इसके पीछे की कहानी ये है कि 5वीं सदी में आयरलैंड में सेंट ब्रिजिड नाम की नन ने 29 फरवरी की तारीख को सेंट पैट्रिक को प्रपोज किया था। सेंट पैट्रिक ने शादी से तो इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि आगे से महिलाएं 29 फरवरी को अपने पार्टनर को प्रपोज कर सकती हैं। पॉपुलर कल्चर की बात करें तो कई फिल्मों और शोज में फीमेल कैरेक्टर्स ने नील डाउन किया है। सबसे कॉमन एग्जांपल जो हमारे दिमाग में आता है, हम इंडियंस के दिमाग में, क्योंकि हम में से कई लोगों ने फ्रेंड्स देखा हुआ है, उसमें एक सीन है जिसमें मोनिका अपने घुटने पर जाकर चैंडलर को सरप्राइज करने के लिए घुटने पर बैठकर उसे प्रपोज करती है। लेकिन असल में ये बेहद कम होता है। हालांकि कई महिलाएं नील डाउन करने के पूरे कॉन्सेप्ट को ही गलत मानती हैं। इसके पीछे उनका तर्क ये है कि अगर किसी महिला को कोई पुरुष पसंद है तो वो उसके प्रपोजल का इंतजार क्यों करे, वो खुद ना अपने प्यार का इजहार कर दे। प्रेम और शादी में तो दोनों लोग बराबर होते हैं, तो फिर क्यों वेट करना कि जो लड़का है वो ही प्रपोज करेगा, या उस पर एक तरीके से, एक सर्टेन तरीके से और तमाम टीम टाम फॉलो करते हुए उसको प्रपोज करने का प्रेशर उस पर क्यों डाला जाए? सवाल वाजिब है, लेकिन हम पाते हैं कि भारतीय फिल्मों और टीवी में इस नजरिए को दबाने की कोशिश ज्यादा हुई है। प्रेम का इजहार करने वाली लड़की अक्सर वैम्प या कॉमिक के किरदार में दिखती है, जबकि या फिर अगर वो थोड़ा सा भी अपना डिजायर एक्सप्रेस कर रही है तो वो उसको आइटम सॉन्ग में डाल देते हैं। जबकि हीरोइन जो है वो कितना भी क्यों ना चाहे, हीरो को क्यों ना चाहे, वो उसके ही प्रपोजल का इंतजार करती है। सवाल वही रह जाता है, दो लोग प्रेम में रहेंगे या शादी करेंगे, इस बारे में बात हो या नहीं, ये तय करने का पावर जो है वो केवल हीरो को क्यों दिया जा सकता है? केवल पावर ही नहीं, प्रेशर भी। आपकी आज के एपिसोड के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज के एपिसोड में एक स्पेशल मेंशन कुसुम का है, जिन्होंने इस एपिसोड के लिए रिसर्च करने में, वो जो मैं आपको तमाम तरह का ज्ञान दे रही थी, उसमें मेरी मदद की। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।